तो बेकार चीजों को ना कल पे टाल देना चाहिए। सत्य के लिए आज अभी बस। दुर्लभ सुलभ किसके लिए होता है? जो अपना धैर्य नहीं खोता, सत्य में लगा ही रहता है, सत्संग में लगा ही रहता है, खुद में रिसर्च करता है, जीता है ना, और धैर्य नहीं खोता, उसके लिए दुर्लभ सुलभ हो जाता है। वो नियम है। और जो धैर्य खो देते हैं बहुत जल्दी, वो उसके लिए नहीं बनता, उसको देरी होती है, उसी के लिए कई जन्म है, क्योंकि फिर वो कहीं चिपकेगा। संसार में ही नहीं, स्पिरिचुअलिटी में भी फिर चिपकेगा, फिर कोई पुस्तक पढ़ेगा। गया वो। और लोग मैं देखा बहुत जल्दी धैर्य खो देते हैं। मतलब जो अपने पेट के लिए, रहने के लिए जो जिस विद्या को वो 15-20 साल पढ़ते हैं, वो स्टडी करते हैं, उसके लिए 15-20 साल, और ब्रह्म विद्या के लिए 15 दिन नहीं देता आदमी। सच बता रहा हूं मैं। आप लोग 15 दिन दिए हो ना, करके निकल रहा है। 15 दिन नहीं देता यार। ये कर लूं, वो कर लूं, इसको बाद में देखेंगे, वो बाद ही हो जाता है। और वो कितना बाद होता है आप जान ही नहीं सकते, वो कई जन्म जा सकता है वो बाद। हाँ। तो जो भी सुंदर है, सत्य है, उसको तुरंत जी लेना चाहिए। सत्संग तुरंत कर लो, और जो बकवास की चीजें हैं उसको पोस्टपोन करो, देखेंगे बाद में, देखेंगे बाद में, टालते जाओ। ये नियम है। सत्य के लिए तो तुरंत रेडी रहो। अभी अभी बिल्कुल। और कुछ नहीं चाहिए। हाँ, चाहिए क्या आप? चाहिए कि दुनिया उसकी खत्म हो जाती है। हो गई, क्या बात, क्या बात है। लेकिन मेरे को जो भी आप लोग स्टेटमेंट दोगे, सोच समझ के देना, बता रहा हूँ। हाँ, मैं डरा रहा हूँ, भले समझ लो। हाँ, क्योंकि फाइनल स्टेटमेंट होना चाहिए ना। तो सच में चाहिए कि दुनिया खत्म हो गई, खत्म, यस, तब ठीक है। ग्राफ दिख रहा है? सही है, दिख रहा है, एकदम क्लियर है, एकदम। हाँ हाँ। आपको दिखाई देता है फिर भी पूछते हो। सहमति ले लेता हूँ ना। डबल क्रॉस चेक करते हो। कुछ भी चाहिए बोले फ्यूचर में,
फिर देखो मैं क्या बोलता हूँ। वो दिन का काल रहेगा आप लोग का। मेरी बहुत कटाई कर रही है। उसको बहुत डांटती हूँ। बहुत कटाई कर रही हूँ मेरी। काटती हूँ, वो आती ही नहीं। इधर से ऐसे एक्सचेंज होगा फिर। आती ही नहीं इधर, तुझे काटोगी। इसमें वो अवेयर हो गया हर्ष। अच्छा। हाँ, परफेक्ट सेटेड बोल रहा है वो। हाँ, एक लाइन भी इधर उधर नहीं होनी चाहिए। जैसे मैं बोला ना 5 दिन में हो गया ना काम, चल रहा है बोला वो, ऐसा कुछ बोला, हो गया नहीं बोला वो ज्यादा सत्य है। हाँ, आपका भी सत्य है, वो कॉन्फिडेंस है तो है ना, नहीं चाहिए तो नहीं चाहिए ना यार। हाँ, क्या है उसमें? तो कुछ नहीं चाहिए, जिसके जीवन में आ गया वही भगवान है, बात खत्म है। कुछ नहीं चाहिए तो नहीं आता आदमी के जीवन में। ये मिल जाए वो मिल जाए, है ना यार। फैन बंद करेंगे तो चलेगा क्या? कम नहीं, बंद। हाँ, कुछ नहीं चाहिए, मैं बंद पूरा। बगैर अपने को भगवान जाने चाह खत्म नहीं होती। जीव कभी भी चाह से मुक्त नहीं हो सकता। स्वयं आत्मा भगवान ही चाह से मुक्त हो जाता है, जीव कभी नहीं हो सकता। कुछ न कुछ चाहता ही है जीव। जीव तो साधना से भी मुक्त नहीं हो पाता, कुछ न कुछ वो साधना करता ही रहेगा डर के कारण। और आत्मा साधना जानता नहीं, जीव साधना छोड़ता नहीं, आत्मा साधना जानता नहीं। पूरा खेल यही है। भाई आत्मबोध के लिए तो बस सत्संग का रस पीते रहो, अमृत है ये। वो अपने आप आपके अंदर जगह बनाएगा, अपने आप जो निगेटिविटी है काट देगा, सब अपने आप हो जाएगा, ऑटोमेटिक है बाकी सब। बस आपको सुनना बस है। मैं अपनी लाइफ में जो 2 बिगेस्ट मिस्टेक किया ना, जिसके कारण मेरे को बहुत देर हुई। पहली मिस्टेक, राइट लिसनिंग नहीं थी मेरे अंदर। यानी मास्टर जो बोल रहा है मैं उसको ठीक वैसे ही नहीं सुन रहा हूं, बस ये सबसे बड़ी मिस्टेक है, राइट लिसनिंग। और हर कोई ये मिस्टेक करता है, इसलिए उसको लेट जो होती है ना, हमको क्यों नहीं हो रहा है, क्यों वो क्लियरिटी नहीं आ रही है, ऐसा जो बोलते हैं,
वो राइट लिसनिंग में नहीं है बस। और मेरी दूसरी मिस्टेक, मास्टर पे मेरी निष्ठा कम थी, मैं डाउट ज़्यादा करता था। मैं अपने मास्टर्स पे बहुत डाउट किया हूँ। ऐसा क्यों गुरुजी? मैं किया हूँ, करके मेरे को इतनी ज़्यादा लेट लगी। मास्टर पे निष्ठा होनी चाहिए। कोई भी आपको जम गया ना कि लाई के मास्टर भी है ये, आपको कहीं थोड़ा डाउट भी आ रहा है, चलो अगर आपकी निष्ठा सही है ना तो आपका कल्याण हो जाएगा, भले वो मास्टर न भी हो। जो जम गया ना फिर दिमाग लड़ाना ही नहीं है। और राइट लिसनिंग, सही सही सुनो उसको, बस वो जो भी बोल रहा है एक एक शब्द एकदम सही सही सुनना है। जैसे मैं आप लोग को बोला, आज शाम को सत्संग हुआ कि मैं ढूंढता हूं मैं को। मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं को ही तो ढूंढ रहा हूं, लेकिन मैं को कुछ मान कर ढूंढ रहा हूं। लेकिन एक छोटा सा लगता है मान कर, बहुत बड़ी बात है ये। पूरा वो आ गया। सब आ गया ना। तो क्या ये दो मैं है क्या? मैं किसको ढूंढ रहा हूं? मैं को ही। तो ये ढूंढने का विकल्प क्यों? जब मैं को ही ढूंढ रहा हूं तो ढूंढना तो खत्म हो गया ना। मैं मानता हूं करके ढूंढना पड़ता है। हाँ, मैं अपने को कुछ और मान के ढूंढता हूं करके ढूंढने का विकल्प आ जाता है। विकल्प इन द सेंस जो नहीं है, जिसका अस्तित्व ही नहीं है। हाँ। सेपरेशन करके ढूंढ। हाँ। तो मैं को मैं जानो, उसको कुछ भी मत मानो। हाँ, इस सूत्र को बार बार अपने जेहन में लाना कि मैं को मैं जानो बस, और उसको कुछ भी मत मानो। एग्जैक्ट जैसे आप हो वैसा ही। मैं को अनंत भी मत बोलो, भगवान भी मत बोलो, जीव तो बोलो ही मत, बस मैं को मैं जानो। मैं को आपने कोई भी अर्थ दिया वो स्लिप हो जाएगा। तो मैं को कोई भी अर्थ मत दो, बस मैं को मैं जानो। बस मैं को मैं जानकर मैं में संतुष्ट हो जाओ। अपने मैं से ही संतुष्ट हो जाओ, तब तुम नारायण हो, उसके पहले नहीं। तुम को मैं जानते ही तुरंत संतुष्टि है। संतुष्टि है, यस राइट। मैं को मैं जानते ही वहां तुरंत संतुष्टि है, बिल्कुल सही। तो मैं को मैं जानकर मैं से संतुष्ट हो जाओ प्रीतम जी। हाँ, एकदम संतुष्ट अपने आप में, जैसे कुछ चाहिए ही नहीं। तब आपकी जो आत्मा है ना वो नारायण पोज में आ जाएगी, बस रिलैक्स। वो देखियो ना वो पोज नारायण का, लेटे हैं, है ना। और परम विश्राम में है वो, फाइनल सेटिस्फैक्शन, वही आपकी आत्मा है।
अभी के अभी है। और फिर आपकी लाइफ में कुछ भी होता है तो बस एक चीज ख्याल रखना, एक चीज बस, इस सेटिस्फेक्शन के बाद, जैसे नारायण लेटे हैं और पूरी प्रकृति जो माँ लक्ष्मी है उनके पैर दाब रही है ना, उनकी आइज क्लोज है, फिर देवता आ जाते हैं वहां चिल्लाते हुए, त्राहि माम प्रभु त्राहि माम, रावण आ गया है, ये हो गया है, वो हो गया है, बचाओ प्रभु, यानी बहुत भयंकर विपदा आ गई है। ऐसे चिल्ला रहे हैं नारायण के सामने, कृपा करो प्रभु कृपा करो। बट नारायण इतनी स्लो आइज खोलते हैं जैसे कुछ हुआ ही नहीं है। उनकी स्लो आइज खोलना ही विपदा को मार देना है। तो बस कभी भी कुछ हो जाए, विपरीत स्थितियां आती हैं जीवन में, बस स्लो आइज खोलना, इन द सेंस रिलैक्स रहना। अपनी स्टाइल मत बदल देना, अपनी चाल मत बदल देना। जो अपना एटीट्यूड है, जो सीधे चलना है, मैं बोला था आपको राजा वाला, वो मत खो देना बस। तो ये स्टोरीज हैं बट इसमें गहरे गहरे सूत्र हैं। रीना जी रिलैक्स। हाँ क्या बोले आप? आपने दोपहर को एक और बहुत अच्छा पढ़ा। खोल लो। हाँ मैंने ही, क्योंकि मैं के अलावा तो है नहीं, तो मैंने ही बुलाया, मैंने ही क्रिएट किया, फिर मैं ही दोबारा याद करता हूँ। और हाँ वो कुछ अच्छा चला था आज दिन शाम को, मेरे को अभी ख्याल नहीं आ रहा है। वो बहुत अच्छा था ना। हाँ मैंने खुद ही ब्रह्मा जो है वो क्रिएट किए जब मेरे को हाँ फिर विष्णु यानी देखो, मैं ही ना खुद को कुछ मानता हूँ। सपोज मैं खुद को शरीर माना, जीव माना, तो मानना किसका काम है? क्रिएट करना ब्रह्मा का, है ना। अब उस माने हुए का मैं पालन कर रहा हूं तो वो विष्णु हो गया, विष्णु जी पालन करते हैं। अब पालन करते करते मैं थक गया अपनी मान्यता से ही, बहुत हो गया यार ये, तो उसका संहार करता हूं, तो मैं ही शिव हो जाता हूं, मैं ही ब्रह्मा विष्णु और शिव हो जाता हूं। भाई कोई भी विचार आपको आता है, पैदा हुआ विचार, वो ब्रह्मा से पैदा हुआ, कोई भी विचार, अब उसका आपने पालन किया। विचार के बारे में भी आप सोचते हो ना, है ना, तो वो विष्णु हो गया। फिर वो विचार को आप काट भी देते हो अपने आप एक समय के बाद, तो वो शिव आ गया। तो आत्मदेव के ही ये सब रूप हैं। हाँ, और फिर आप अपने में आ जाते हो। तो मैं से यात्रा ब्रह्मा विष्णु महेश होते हुए फिर मैं में ही आती है। तो मैं ही ब्रह्मा विष्णु और महेश बनाना, तो यात्रा के समय भी मैं ही रहता हूं, विचार करते समय भी मैं निर्विचार रहता हूं। एग्जैक्ट उस समय भी जो इन लोगों को मैं 2 दिन से करा रहा हूं कि चंचलता के समय भी आप महामौन रहते हो, आपका होना हमेशा महामौन है।
चंचलता का अनुभव आप महामौन होकर करते हो। विचारों का अनुभव आप निर्विचार होकर करते हो। नहीं तो विचारों का अनुभव कैसे होगा? अगर आप खुद विचार हो तो विचार का अनुभव कैसे होगा? अनुभव करने वाला तो कुछ विराट है ना उससे। हाँ, लेकिन विचार करते समय आपको लगता है मैं विचारी हो गया, ये विचार मेरे को परेशान कर दिए। लेकिन अब विचार करोगे तो ध्यान निर्विचार में रहेगा ही, क्योंकि विचार करते समय आप निर्विचार होकर ही विचार करते हो। क्या ख्याल है? मीठा खा लो। अब तो मीठा बनता है।